Welcome to my channel. You're watching English Study with श्वेता चौहान. Hey everyone, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 51 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस. मैं जीवन के उतार चढ़ाव से अवगत हूँ. I am familiar with the heads and tails of life. Familiar यानी अवगत. हमारे पास बहुत समय है. We have plenty of time. Plenty यानी काफ़ी, बहुत. We have plenty of time. मैं बिना तैयारी इंटरव्यू के लिए गया. I went for the interview offhand. Offhand यानी बिना तैयारी. Next. मेहमानों की खातिरदारी करो. Look after the guests. Look after यानी खातिरदारी करना, ठीक है, उनको सर्व करना. Look after the guests. हमें आपा नहीं खोना चाहिए. We shouldn't lose our temper. We should not lose our temper. Lose our temper मतलब आपा खोना. ये बड़प्पन की बात नहीं. It's not a matter of kindness. It is not a matter of kindness. मुझे तो बल्कि खुशी होगी. It will rather please me. Please यानी खुश कर देना, अच्छा लगना, ठीक है. It will rather please me. बस 2 मिनट में मैं निकल गया होता. I would have left. Left यानी निकल जाना. I would have left just in 2 minutes. 2 minutes. मैं तुम्हारे मामले में नहीं घुसना चाहता. I don't want to delve into your matter. I don't want to delve into your matter. Matter यानी मामला. मेरे कोट को पहन के देखो. Try my coat on. या फिर हम कहते हैं मेरी शर्ट को पहन के देखो, तो हम कहते हैं ट्राई माई शर्ट ऑन. तुम्हारा काम प्रशंसनीय है, मतलब ऐसा है जिसकी प्रशंसा की जाए, तारीफ की जाए. योर वर्क इज प्रेज वर्दी. हमें अपने आप को चालाक नहीं समझना चाहिए. वी शुड नॉट थिंक आवर सेल्फ टू बी क्लेवर. क्लेवर यानी चालाक. मैं अपनी अनुमति देता हूँ. आई गिव माई कंसेंट. आई गिव माई कंसेंट. मैं अपनी अनुमति देता हूँ. इस मामले को किसी तरह सुलझाओ. सेटल दिस मैटर समहाउ. समहाउ यानी किसी तरह. एनी हाउ, समहाउ. सेटल दिस मैटर समहाउ. मेरी तरफ से प्लीज़ माफ़ी मांग लेना. प्लीज़ अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ. अपोलोजाइज यानी माफ़ी मांगना. प्लीज़ अपोलोजाइज. रोड दुर्घटना में कई लोग घायल हुए. Many people got injured in the road mishap. In the road mishap. उसने पूरी किताब पढ़ी. He went through the whole book. He went through the whole book. उसने पूरी किताब पढ़ी. Next. तुम्हें मेरी वजह से परेशानी झेलनी पड़ी. You had to suffer because of me. You had to suffer. Suffer यानी परेशानी झेलना. समृद्धि का मतलब है पैसा और प्रॉपर्टी. Prosperity means to have money and property. आपको अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए. You should talk to your friends. You should talk to your friends. तुम्हें अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए. आप मेरे घर आ सकते थे. इसे इंग्लिश में कहेंगे You could have come my home. लेकिन अगर हमें कहना होता आप मेरे घर आ सकते हो, तो हम कैन का प्रयोग करते. यू कैन कम माई होम. ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? वाई डज इट हैपन ओनली विद मी. वाई डज इट हैपन ओनली विद मी. क्या वो घर आ पाया? कुड ही कम होम. कुड ही कम होम. क्या वो घर आ पाया? नेक्स्ट सेंटेंस. क्या आप स्कूल जा पाए? कुड यू गो टू स्कूल. Could you go to school? क्या आप स्कूल जा पाए? Next. मैं तैर के नदी पार कर सकता हूँ. I can swim across the river. Across the river यानी नदी के पार. क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूँ? Can I talk to Rahul please? Can I talk to Rahul please? Next. उसे अपने देश के लिए लड़ना चाहिए था. He ought to have fought for his nation. He ought to have fought for his nation.
हमें अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। वी ऑट टू फाइट फॉर आवर नेशन। ऑट टू मतलब हमें ऐसा काम करना ही चाहिए। वी ऑट टू फाइट फॉर आवर नेशन। वो सड़क के पार खड़ा है। ही इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। ही इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। वो सड़क के पार खड़ा है। आपको मुझे फ़ोन नहीं करना चाहिए। यू शुडंट कॉल मी। यू शुड नॉट कॉल मी। आपको मुझे फ़ोन नहीं करना चाहिए। मेरा घर सड़क के उस पार है। माई हाउस इज़ अक्रॉस द रोड। माई हाउस इज़ अक्रॉस द रोड। मुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। आई मस्ट गो देयर। यहाँ पे हमने मस्ट का प्रयोग किया है, मतलब वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। आई मस्ट गो देयर। हमें पुलिस के द्वारा बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। वी वर टॉर्चर्ड वेरी बैडली बाई द पुलिस। टॉर्चर यानी प्रताड़ित करना। क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? मे आई सिट विद यू? मे आई सिट विद यू? क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? नेक्स्ट, राहुल को जाना है। राहुल हैज़ टू गो। अगर हम कहना चाहें मुझे जाना है तो हम कहेंगे आई हैव टू गो। ठीक है, राहुल सिंगुलर के साथ हैज़ और आई प्लूरल के साथ हैव। ओके, अगर मैं कहूँ क्या राहुल को जाना है तो हम कहेंगे हैज़ राहुल टू गो। हैज़ राहुल टू गो। क्या राहुल को जाना है? नेक्स्ट, मुझे शाम 7 बजे तक ऑफिस में रहने का आदेश किया गया था। इस इंग्लिश में कहेंगे आई हैड बीन इंस्ट्रक्टेड टू स्टे इन ऑफिस टिल 7 PM या फिर आई हैड बीन इंस्ट्रक्टेड टू बी इन ऑफिस टिल 7 PM। अंदर से कुर्सी लेके आओ। ब्रिंग द चेयर फ्रॉम इनसाइड या फिर ब्रिंग द चेयर फ्रॉम आउटसाइड जब हमें कहना हो बाहर से कुर्सी लेके आओ। मेरी उंगली में दर्द है। देयर इज़ अ पेन इन माई फिंगर या फिर माई फिंगर इज़ पेनिंग। पेन यानी दर्द। काश मैं वहाँ जा सकता। आई विश आई कुड गो देयर। आई विश, काश मैं वहाँ जा सकता। आई कुड गो देयर। मेरे पैर में दर्द है। देयर इज़ अ पेन इन माई लेग या फिर हम कह सकते हैं माई लेग इज़ पेनिंग। नेक्स्ट, बारिश होने दो। लेट इट रेन। लेट इट रेन। बारिश होने दो। ओके, अब देखते हैं अगला वाक्य। ऐसा सोचना भी मत। डोंट इवन थिंक सो। डोंट इवन थिंक सो। ऐसा सोचना भी मत। नेक्स्ट, यह करना गलत है। दिस इज़ रॉन्ग टू डू इट। दिस इज़ रॉन्ग टू डू इट। ऐसा करना गलत है या ये करना गलत है। कुर्सी अंदर रखो। कीप द चेयर इनसाइड। कीप द चेयर इनसाइड। इनसाइड यानी अंदर। नेक्स्ट, तुम्हें डांट पड़ेगी। यू विल बी स्कॉल्डेड। स्कॉल्ड यानी डांट, फटकार। यू विल बी स्कॉल्डेड। तुम्हें डांट पड़ेगी। मैं मोबाइल बहुत चलाता हूँ। आई यूज़ मोबाइल अ लॉट। अ लॉट यानी बहुत ज़्यादा। आई यूज़ मोबाइल अ लॉट। मैं लैपटॉप बहुत चलाता हूँ। आई वर्क ऑन लैपटॉप अ लॉट। आई वर्क ऑन अ लैपटॉप अ लॉट। नेक्स्ट, यह क्रांति ब्लैक मनी का पर्दाफाश कर देगी। दिस रिवॉल्यूशन विल अनअर्थ द ब्लैक मनी। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.